वक्त की बड़ी खबर, सेशंस कोर्ट में पेश किए गए हैं संजय राउत। शिवसेना सांसद संजय राउत को मुंबई की पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया है। ईडी ने 8 दिन की कस्टडी मांगी है और इस दौरान ईडी की ओर से कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं संजय राउत पर। न सिर्फ मनी ट्रेल का आरोप लगाया गया है कि प्रवीण राउत से उनके पास रकम जो आई इसका जवाब नहीं दे पाए हैं संजय राउत, बल्कि यह भी आरोप लगाया गया है कि संजय राउत बाहर रहकर गवाहों को धमका रहे हैं, सबूतों से छेड़छाड़ कर रहे हैं। हमारे 3 सहयोगी वैदेही, नीलेश और अंकुर हमारे साथ इस बड़ी खबर पर लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं। नीलेश, क्या जानकारी मिल रही है पीएमएलए कोर्ट के अंदर से? अभी और कुछ दलीलें पेश की गई हैं? जी फिलहाल ये जो सबसे बड़ी जो अपडेट हमारे पास लास्ट यही अपडेट मिल पा रही थी कि 8 दिन की जो कस्टडी डिमांड की गई है उसको लेके जो कई सारे जो तर्क है वो पेश किए गए हैं। अशोक है वो जो लॉयर है वो कह रहे हैं कि ये राजनीतिक बदला है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, जो कि संजय राउत का पक्ष पेश कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि वो अभी भी इस पॉइंट को रेस कर रहे हैं कि ये ईडी की पूरी जो कार्रवाई है वो राजनीतिक बदला है, लेकिन जिस प्रकार जो ईडी ने सारे साक्ष्य पेश किए हैं, जितने सारे सबूत पेश किए हैं, उसमें तो ऐसा बिल्कुल जान नहीं पड़ता कि ईडी किसी अंकुर, आपके पास कोई अपडेट? जो दलीलें दी जा रही हैं, सफाई वकील ये कह रहे हैं कि ये पूरी राजनीतिक साजिश है। जो देखिए, इसके अंदर जो अभी नई दलील आई है वो इस बात को लेकर आई है कि जो अलीबाग का इलाका है वहां पर तकरीबन 10 लैंड पार्सल्स हैं जिनको संजय राउत ने खरीदा है। 8 एग्रीमेंट हुए हैं और ये तमाम जो पूरा ट्रांजैक्शन हुआ है, ये प्रवीण राउत को जो पैसा मिला था 112 करोड़ के करीब की रकम थी, उस पैसे का इस्तेमाल कर वहां पर खरीदा गया है। जिन लोगों से खरीदा गया उन लोगों ने इस बात को कंफर्म किया है कि जो पेमेंट हुई है 70% पेमेंट ऐसी है जो कैश में की गई है। ये तमाम जो चीजें हैं वो फिलहाल निकल कर आ रही हैं और इस वक्त जो डिफेंस लॉयर हैं वो यहां पर आ गए हैं, वो अपना आर्गुमेंट रख रहे हैं। जैसे मेरे सहयोगी नीलेश आपको बता रहे थे कि उन्होंने साफ तौर पे कहा कि एक महज एक राजनीतिक साजिश है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और फिलहाल उनका जो आर्गुमेंट है वो इस बात को लेकर है कि प्रवीण राउत जो है उनको ईडी के इसी मैटर में जनवरी और फरवरी के मैटर के दौरान गिरफ्तार किया गया था। जो ECIR जो रजिस्टर की गई थी 2021 में, ऑफेंस जो है ये 2018 का है। उनके वकील का ये भी कहना है कि जो कंप्लेंट सबमिटेड टू द कोर्ट आर ओल्ड कंप्लेंट, जो पुरानी कंप्लेंट्स हैं उसके आधार पर इस पूरे के पूरे शिकायत को लिया गया है। दीज थिंग्स आर बीइंग रैंक्ड अप बिकॉज चेंज इन एटमॉस्फेयर, यानी ठीक है। तो सफाई वकील की ओर से बस यही कहा जा रहा है कि राजनीतिक साजिश है, वहीं ईडी के वकील की ओर से तथ्य रखे जा रहे हैं, सबूत रखे जा रहे हैं। वैदेही हमारे साथ बनी हुई है। वैदेही, लगातार जो है ये मामला एक और कानूनी, दूसरी तरफ राजनीतिक, उद्धव ठाकरे पूरी तरह से संजय राउत के पीछे खड़े हैं, क्या कुछ है अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, जैसे कि हमने देखा है एक और कानूनी लड़ाई शुरू है तो दूसरी ओर उद्धव ठाकरे संजय राउत को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि बाला साहब का सच्चा शिवसैनिक संजय राउत है, जो झुका नहीं है और झुकेगा भी नहीं है। और दूसरी ओर अगर हम कह रहे हैं कि जिस तरह से कोर्ट में दलीलें पेश की जा रही है, संजय राउत के वकील के ओर से उनके हार्ट के ऑपरेशन के पेपर भी सबमिट किए गए हैं। उन्होंने ये कहा है कि संजय राउत के हार्ट का ऑपरेशन हो चुका है और उसके पेपर जो है वो फिलहाल यहाँ पर कोर्ट में पेश किए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह की ज़मीन खरीदारी हुई थी, सपना पाटकर और वर्षा राउत इन दोनों के नाम पर जो है वो अलीबाग की ज़मीन थी, उसके बाद जिस तरह से ये पूरा मामला जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं संजय राउत के खिलाफ जो है वो ईडी के पास सबूत नहीं थे और जिस वजह से 12:30 बजे रात को उन्हें अरेस्ट जो है वो को दिखाया था, उनके पास सबूत नहीं थे। ऐसा भी मामला जो है बार बार संजय राउत के वकील जो है वो कोर्ट में फिलहाल बताए जा रहे हैं। तो एक और जो है वो इमोशनल सपोर्ट उद्धव ठाकरे की ओर से मिलता नजर आ रहा है, तो दूसरी ओर कानूनी लड़ाई शुरू है जहां पर संजय राउत की वकील की तरफ से भी दलीलें पेश की जा रही है। जी अंकुर, जिस वीडियो का जिक्र किया जा रहा है काफी सुर्खियों में रहा था, काफी अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया गया था, क्या उसकी पुष्टि हो चुकी है कि वो ऑथेंटिक वीडियो है? देखिए, फिलहाल उसको एक शिकायत के तौर पर लेकर उस मामले में एक FIR हो गई है, ये बात कंफर्म है। अब उसकी पूरी जांच की जाएगी कि क्या जो आवाज है वो वाकई में, जैसे कि बताया जा रहा है कि वो संजय राउत की है, तो ये वाकई में संजय राउत की आवाज है या नहीं। ऐसी तमाम जो चीजें होंगी वो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा होंगी। लेकिन फिलहाल ऑफिशियल तौर पर वकोला जो पुलिस स्टेशन है वहां पर इस मामले में ऑफिशियली FIR दर्ज कर ली गई है और अब इस बात की जांच की जाएगी कि क्या ये आवाज वाकई में संजय राउत की थी या नहीं थी, और अगर होती है तो
यहां से संजय राउत के लिए एक और मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि इसके बाद उनको गवाहों को जो धमकाने की बात अभी हाल ही में जो कोर्ट की कार्रवाई चल रही है कि वो सबूतों को टेम्पर करने की कोशिश कर रहे थे, संबंध को डिच कर रहे थे, वो बात भी प्रूव होते हुए यहां पर दिखाई देगी कि किस तरीके से वो इस मामले से जुड़ी हुई मुख्य शिकायतकर्ता जो हैं स्वप्ना पाटकर, उनको धमकाने, उनको डराने की कोशिश कर रहे थे। जी नीलेश, ये दावा किया जा रहा है कि हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, कहीं ना कहीं मेडिकल ग्राउंड, इमोशनल ग्राउंड, इन सब का भी इस्तेमाल किया जा रहा है सफाई वकील की तरफ से। जी बिल्कुल, एक तरफ जो संजय राउत के वकील हैं वो राजनीतिक पहलू गिना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि संजय राउत एक सांसद है, बड़े नेता है, वो पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं और इसीलिए अब तक ईडी के सामने वो पेश नहीं हो पा रहे थे, वो भाग नहीं रहे थे, उन्होंने बस ईडी से कुछ समय मांगा था। अब जिस प्रकार हम सुबह से कह रहे थे कि अपनी बाईपास सर्जरी का कहीं ना कहीं उपयोग करेंगे ताकि ईडी को कस्टडी ना मिल पाए, अब इसकी दलील के अपोजिट में काउंटर करते हुए ईडी के वकील कह रहे हैं कि अगर उन्हें किसी प्रकार की मेडिकल फैसिलिटी रिक्वायरमेंट है तो ईडी हम उन्हें मुहैया कराने के लिए, जो मेडिकल फैसिलिटी रिक्वायरमेंट है हम उन्हें मुहैया करवाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, हम मुहैया करवा सकते हैं। काउंटर किया गया उनकी तरफ से कि जब ईडी सुबह उनके घर पहुंची, पूरी लंबी 9 घंटे पूछताछ की गई, फिर उसके बाद ईडी दफ्तर लाया गया जहां कुल मिलाकर 16 घंटे उनसे पूछताछ की गई, रात 12 बजे उन्हें गिरफ्तार दिखाया गया। तब क्या ईडी के पास सबूत नहीं थे? उन्हें घर से ही गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? इससे पहले गिरफ्तार क्यों नहीं किया? टाइमिंग को लेकर सवाल उठाया गया संजय राउत की तरफ से, उनके वकीलों की तरफ से, लेकिन ईडी लगातार इसको लेकर काउंटर करती रही है कि हर चीज का एक समय होता है, हमें एक लीगल प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है, अपने पास कई सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने पड़ते हैं और अगर मेडिकल का जो एक बहाना दिया जा रहा है संजय राउत के वकील की तरफ से, इसको लेकर ईडी ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें मेडिकल को लेकर कोई समस्या है तो हम मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। ठीक है, मेडिकल के लिए अगर जो बात कही जा रही है, मेडिकल ग्राउंड पर जो राहत मांगी जा रही है, उसके जवाब में ईडी की ओर से कहा जा रहा है कि हम हर तरह की मेडिकल सुविधा देने के लिए तैयार हैं। वैसे ही अगर बात की जाए संजय राउत की, तो खास माने जाते हैं उद्धव ठाकरे की, उनकी गिरफ्तारी राजनीतिक तौर पर कितना बड़ा झटका है उद्धव ठाकरे के लिए। भले ही दावा किया जा रहा है कि हम झुकेंगे नहीं, हम लड़ते रहेंगे, लेकिन राजनीतिक तौर पर कितना बड़ा झटका है यह शिवसेना के लिए? जी बिल्कुल, एक बड़ा सा झटका मान सकते हैं क्योंकि संजय राउत ये शिवसेना के काफी कद्दावर नेता है, काफी पुराने नेता है, जिन्होंने बाला साहब ठाकरे के साथ भी काम किया था और बाला साहब ठाकरे के साथ काम करते करते बाला साहब ठाकरे के साथ सामना में भी वो वहीं पर थे। बाला साहब ठाकरे की लिखने की शैली से लेके, बात करने की शैली से लेके सारी चीजें जो है वो संजय राउत ने खुद में जैसे स्टाइल जो है वो आत्मसात की थी, हम ऐसे कह सकते हैं। लेकिन जिस तरह संजय राउत की अभी अरेस्ट हुई है, शिवसेना के लिए काफी बड़ा झटका है क्योंकि शिवसेना के लिए एक फ्रंटमैन की तरह संजय राउत जो है वो हमेशा कोई भी विवाद हो या कोई भी आरोप हो, हमेशा संजय राउत जो है वो हमेशा खड़े रहते थे, डिफेंड करते पार्टी के बारे में, जो है वो पूरी जो आरोप होते थे सारी चीजें। जी वैसे ही अपने दर्शकों को बड़ी खबर बता दें कि संजय राउत के वकील ने कोर्ट में दलील दी है कि कुछ दिनों पहले उनके हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, हार्ट के मरीज हैं संजय राउत और उनके हेल्थ ग्राउंड पर राहत की मांग की जा रही है। हाल में राउत का ऑपरेशन हुआ है, यह दावा किया जा रहा है। कोर्ट में संजय राउत के वकील की यह दलील है कि हार्ट के पेशेंट हैं, उनका हाल में ही ऑपरेशन हुआ है और ईडी की ओर से जो 8 दिन की कस्टडी मांगी जा रही है उसका विरोध करते हुए मेडिकल ग्राउंड दिया जा रहा है, जिस पर ईडी ने जवाब दिया है कि ईडी को हर तरह से मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। और सफाई वकील की ओर से यह भी कहा जा रहा है कि ईडी के पास राउत के खिलाफ सबूत नहीं है। देर रात 12 बजे उसको गिरफ्तार किया गया है। अंकुर, कोई अपडेट इस मामले से जुड़ी हुई? देखिए, फिलहाल जो अपडेट है वो यही है जो निकल के आ रही है कि संजय राउत के जो वकील हैं वो लगातार इस बात को आगे रख रहे हैं कि संजय राउत हैं वो दिल के मरीज हैं और उनसे ज़्यादा देर तक पूछताछ न की जाए। ईडी का कहना है कि हम 10 बजे तक ही पूछताछ करते हैं और अगर आपको लगता है कि उनकी तबीयत खराब है या फिर जिस तरह से आप बता रहे हैं उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उनको जो घर से आने वाला खाना है उसको अलाउ कर दिया जाता है, जो मेडिसिन हैं वो अलाउ कर दी जाती हैं। जो काउंटर जो अपनी तरफ से निकाल के ईडी ला रही है वो साफ तौर पर कह रही है कि हम अपनी तरफ से जितनी भी मुमकिन मेडिकल फैसिलिटी है वो मुहैया कराने की कोशिश करते हैं आरोपी को। तो जो ग्राउंड्स देने की कोशिश लगातार मेडिकल ग्राउंड्स पे जो बेल मांगने की बात हो रही है वहां पर ईडी इस बात को लेकर काउंटर कर रही है कि हमने अपनी तरफ
तरफ से सारे ऑप्शन खुले रखे हैं, भले ही वो घर का खाना हो, दवाइयां हो, हम ज्यादा देर तक पूछताछ नहीं करते, 10 बजे तक हमारी पूछताछ रहती है। हम इसके अलावा भी जो मेडिकल जो पॉसिबल मेडिकल फैसिलिटीज हैं वो मुहैया करवाते हैं। तो फिलहाल आर्ग्यूमेंट चल रहा है। इससे पहले ईडी ने अपना पक्ष रखा था। ईडी के वकील ने साफ तौर पर बहुत गंभीर आरोप लगाए थे। प्रवीण राउत को, जो कि ऑलरेडी गिरफ्त में है, उसको फ्रंटमैन करार दिया था। संजय राउत का 112 करोड़ की लेन देन की बात हुई थी, जो पाताचाल घोटाला है उसमें से। और उसमें बिल्कुल अंकुर, जो आपने भी जानकारी दी, अपने दर्शकों को बता दें कि राउत के वकील के आरोपों पर ईडी का जवाब यह है कि हम मेडिकल सुविधा मुहैया करा सकते हैं। संजय राउत के वकील का यह कहना है कि संजय राउत हार्ट के पेशेंट हैं, कुछ दिनों पहले उनका ऑपरेशन हुआ है और ऐसे में ईडी का जवाब है कि हम मेडिकल सुविधा मुहैया करा सकते हैं, घर का खाना भी उपलब्ध कराया जाएगा और तमाम तरह की जो सेहत से जुड़े जो मुद्दे हैं उनका ख्याल रखा जाएगा। ये ईडी के वकील की ओर से कहा गया है। इन सब के बीच नीलेश स्वप्ना पाटेकर, जो कि एक अहम गवाह बताई जा रही हैं, उनकी इस पूरे मामले में क्या भूमिका है और जो एफआईआर कल रात वकोला स्टेशन में दर्ज की गई है वो इस केस पर कितना असर डाल सकती है? जी देखिए, जो जिस तरीके की फिलहाल बहस चल रही है कोर्ट रूम के अंदर, उसमें जो स्वप्ना पाटकर है उनका स्टेटमेंट बेहद अहम हो जाएगा और इस केस में एफआईआर भी दर्ज हुई है, तो ये भी अपने आप में एक बड़ा पहलू है। इस बात को सिद्ध करता है कि स्वप्ना पाटकर को लेकर एक बड़ा खतरा था और वो खतरा संजय राउत की तरफ से था। हालांकि जो ऑडियो क्लिप सामने है उसको लेकर पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन एक और अंडरलाइन करने वाली बात है कि संजय राउत ने जब ये पूरा मामला सामने आया तो उसके अगली सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, लेकिन इस पूरे ऑडियो क्लिप को लेकर उन्होंने चुप्पी साधी। इसको लेकर उन्होंने कोई भी स्टेटमेंट जारी नहीं किया कि एक फेक ऑडियो है या नकली ऑडियो है। यानी कि काफी संभवतः काफी हद तक ये बात सही है कि उन्होंने स्वप्ना पाटकर को उनके साथ बदतमीजी की, उन्हें धमकाने की कोशिश की, जो एविडेंस है उससे कहीं ना कहीं दखल देने की कोशिश की और यही सारी जो ग्राउंड्स है वो ईडी फिलहाल कोर्ट रूम में पेश कर रहा है ताकि उन्हें कस्टडी मिल पाए। ईडी के पास कई सारे ऐसे पॉइंटर्स हैं जिसके बिहाफ पर उन्हें कोर्ट कस्टडी दे सकता है, लेकिन संजय राउत के पास, उनके वकील के पास महज एक ग्राउंड है कि उन्हें कस्टडी ना मिले और वो है मेडिकल ग्राउंड। फिलहाल वकोला पुलिस स्टेशन में जो एफआईआर दर्ज है वो सीधे तौर पर इस पूरे केस के लिए एक अहम ग्राउंड साबित हो सकती है। ईडी में अगर उन्हें कस्टडी मिल जाती है, अगर कस्टडी पूर्ण होने के बाद, तो बता दें अपने दर्शकों को, पीएमएलए कोर्ट में ईडी की तरफ से और संजय राउत के वकील की तरफ से दलीलें दी जा रही हैं। ईडी ने जो आरोप लगाए हैं वो काफी गंभीर हैं और 8 दिन की कस्टडी मांगी है। वहीं संजय राउत की वकील की ओर से कहा जा रहा है कि संजय राउत हार्ट के पेशेंट हैं और ये पूरा राजनीतिक मामला है, लिहाजा उन्हें राहत दी जाए और वो कस्टडी का विरोध कर रहे हैं। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। हमारे ग्राउंड रिपोर्टर्स इस पल पल की अपडेट दे रहे हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं। नीलेश भी हमारे सहयोगी बने हुए हैं पीएमएलए कोर्ट के बाहर से। नीलेश, क्या जानकारी? 4 अगस्त तक के लिए ईडी रिमांड पर भेजा गया है संजय राउत को। जी चंदन, ये बेहद ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है जिसपे शिवसेना सांसद संजय राउत को आखिरकार ईडी की कस्टडी में भेजा गया है। ईडी जिस प्रकार के लगातार अपने जो दावे हैं वो पेश करती रही है, किस प्रकार संजय राउत कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, किस प्रकार उनके खिलाफ सबूत हैं, किस प्रकार वो जो सबूत है उसको टैंपर करने की कोशिश कर रहे थे, इन सभी बिना पर कोर्ट ने आखिरकार उन्हें 4 अगस्त तक ईडी कस्टडी में भेजा है। हालांकि ईडी ने 8 दिनों की कस्टडी डिमांड की थी, लेकिन कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना। अब क्योंकि जैसे हम जानकारी दे रहे थे कि मेडिकल ग्राउंड एक बड़ा फैक्टर हो सकता है इस पूरी कस्टडी को लेकर, और इसी को हियरिंग के दौरान कोर्ट ने कंसीडर किया। और नीलेश, अंकुर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुर, आपके पास क्या जानकारी है? 4 अगस्त तक के लिए भेज दिया गया है संजय राउत को रिमांड पर। देखिए, फिलहाल की सबसे बड़ी खबर यही है, जैसे कि हमने इससे पहले भी बताया था, ईडी ने 8 दिनों की जो रिमांड है वो मांगी थी, लेकिन महज 4 दिन, अगर आज हम इस दिन को पकड़ के चलें तो आने वाले 4 दिनों के लिए उनको ईडी की कस्टडी में भेजा गया है। 4 अगस्त तक ईडी की कस्टडी में संजय राउत रहेंगे। ये 4 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि ईडी को इसके बाद इन्वेस्टिगेशन में बताना होगा जो आरोप, जो गंभीर आरोप लगातार ईडी ने अपनी इस पूरी रिमांड के दौरान सामने रखे हैं, अपनी रिमांड कॉपी में जो सामने रखे हैं। जिस तरह से उन्होंने कहा है कि फ्रंटमैन के तौर पर प्रवीण राउत काम कर रहा
रहा था संजय राउत के लिए। संजय राउत को फायदा हुआ है। अलीबाग में जो प्रॉपर्टी 10 ऐसे लैंड पार्सल्स हैं जो 112 करोड़ की रकम पात्रा चावल घोटाले से मिली थी, उसका इस्तेमाल करके खरीदे गए। 70% पेमेंट जो था वो कैश में किया गया। तमाम जो बातें अपनी तरफ से ईडी ने रखी है, अब उनको यहां से इन्वेस्टिगेशन कर उससे जुड़े हुए सबूतों को खंगालना होगा। अपनी लाइन ऑफ इंक्वायरी को बहुत क्लियर करके चलना पड़ेगा, क्योंकि अब ये मामला कहीं ना कहीं संजय राउत के लिए तो मुश्किल बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। जी नीलेश, 4 दिन की रिमांड मिली है, 4 अगस्त तक के लिए रिमांड है। जिस तरह से संजय राउत सहयोग नहीं कर रहे हैं, आगे क्या कुछ हो सकता है? जी देखिए, यहाँ पे एक और पॉइंट टू बी नोटेड अगर मैं कहूँ कि कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि जिस प्रकार ईडी का दावा है कि संजय राउत उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, समन का जवाब नहीं दे रहे थे, इसको लेके कोर्ट का कहना है कि उन्हें नहीं लगता कि संजय राउत किसी भी प्रकार से कस्टडी से बच रहे थे या समन से बच रहे थे। ठीक है, इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि संजय राउत को 4 अगस्त तक के लिए ईडी की रिमांड पर भेज दिया गया है। पात्रा चावल घोटाला मामले में 4 अगस्त तक की रिमांड दे दी गई है संजय राउत की ईडी को। और अब उनसे जो पूरा मामला है, जिसको लेकर के बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं प्रवीण राउत के साथ सीधे कनेक्शन के और करोड़ों रुपए की गड़बड़ी का मामला है, ये अब जांच करेगी ईडी। 4 दिन तक के लिए उन्हें रिमांड पर भेजा गया है संजय राउत को।